भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय रुचि से एकाग्रता आती है। देखिए, दुनिया में जितने भी काम होते हैं सब रुचि से होते हैं। जिस काम में रुचि नहीं होती है वह काम बोरिंग लगता है, वह काम इंटरेस्टिंग नहीं होता है, उस काम में रस नहीं आता है, उस काम में मन नहीं लगता है। और जब जिस काम में मन नहीं लगता है उस काम में सफलता भी नहीं मिलती है। महात्मा गांधी ने कहा कि जो लोग सफल हुए हैं उसका मुख्य कारण ये है उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ में अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर के और जो है लक्ष्य को साधा। हमारे अध्यात्म विज्ञानी कहते हैं कि अगर कोई भी आत्मज्ञानी, कोई भी ज्ञानी पुरुष अगर 48 मिनट तक अनइंटरप्टेड एक बिंदु पर मेडिटेशन कर लेता है, ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, तो ऐसा व्यक्ति केवल दर्शन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह इतना सरल नहीं है, अभ्यास भव भवांतर करने पड़ते हैं। भव भवांतर भाव शुद्धि करनी पड़ती है। भव भवांतर में हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना पड़ता है। यह डेवलपमेंट ही एकाग्रता लाता है। हमको जो है क्षायिक सम्यक तो लेना पड़ता है। हमारा जो सम्यक्त्व आता है, सम्यक दर्शन आता है, वह हमारा दो बातों से प्राप्त होता है। अगर आपके भीतर ये प्रीति बैठ जाए, आपके भीतर जो ये श्रद्धा और सबूरी बैठ जाए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अगर ये प्रीति बैठ जाती है तो आपको इसके कारण जो है आपको रुचि जागृत हो सकती है, आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है, आपकी जागृति बढ़ सकती है। और यही जागृति धीरे धीरे आपके अनुभव को 202% से 100% यानी 360 डिग्री तक ला सकता है। देखिए, हमारे सामने दो तरह के जगत हैं। दोनों जगत में रुचि का होना बहुत जरूरी है। रुचिकर भोजन, जिस भोजन को खाने से हमको इंटरेस्ट आता है, हमारा मन जो है प्रसन्न होता है, वह रुचिकर भोजन होता है। ऐसी बानी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। आप ऐसी बात बोलो कि खुद को प्रसन्नता हो और औरों को भी प्रसन्नता हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी रुचि पैदा होती है। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और मुक्ति मिले।
यह अगर भावना हम संपूर्ण जीवा योनि के लिए जो है हमारी मंगल भावना करते रहें तो बताइए हमारी रुचि कितनी पावरफुल हो जाएगी। यानी अगर आपको तरक्की करनी है, चाहे भौतिक जगत में करनी है, चाहे अध्यात्म जगत में करनी है, तो आपको रुचि, उसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में इंटेंशन, आपके इंटेंशन को, भावों को शुद्ध करना पड़ेगा। जो शुद्ध भाव होते हैं वो रुचिकर होते हैं, वो मुक्ति में ले जाने वाले होते हैं। और हमारा कहना चाहिए जो जगत, जो भौतिक जगत है, हमारा व्यवहार जगत है, उस व्यवहार जगत को मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है और वह जो है प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है, ऐसी स्थिति के अंदर हम रुचिकर हो जाते हैं, हमारा इंटेंशन अच्छा हो जाता है, हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं, हम दृष्टि विज्ञान करने लग जाते हैं, हम जुदापन की जागृति, भेद विज्ञान, ज्ञाता, दृष्टा और साक्षी भाव के अंदर आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, अगर आपकी रुचि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म में है, यानी आपकी रुचि बहिरात्मा में है, आपकी रुचि स्वार्थ की चेतना में है, तो आप भव भवांतर में इस 84 लाख की योनि में घूमते रहेंगे। तो भाई और बहनों, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि आप रुचि किसमें जागृत करते हो, यह आपको देखना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा बहिरात्मा है, जो हमारा 5 इंद्रियों का जो हमारा संसार है, उस संसार की रुचि तो हमारी जन्म जन्मांतर से, इसका हमारा खूब अभ्यास है। यानी जो हमारी बुराई है, उस बुराई में तो हमारा अभ्यास हमेशा से चला आ रहा है, अज्ञान में हमारा अभ्यास तो हमेशा से है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान में रुचि को डेवलप करना, यानी कि मुक्ति के मार्ग में रुचि को डेवलप करना है, यानी कि शाश्वत सुख की नींव लगाने में रुचि पैदा करनी है। देखिए, टू एयर इज ह्यूमन, मानव गलती का पुतला है। ऐसे हमारी इस दुनिया के अंदर कितनी संस्थाएं हैं, कितने कॉलेज है, कितने स्कूल है जो व्यक्ति को बुराइयां सिखाते हैं, जो व्यक्ति को क्रोध, मान, माया, लोभ सिखाते हैं, व्यक्ति को अब्रह्मचर्य सिखाते हैं, चोरी सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं, अहंकार करना सिखाते हैं, हिंसा कराते हैं। मेरे ख्याल से एक भी संस्था नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो जन्मजात व्यक्ति भव भवांतर के अंदर घूमता घूमता उस कॉजल बॉडी के अंदर निहित है, उस कर्म शरीर में, उस अज्ञान में निहित है, तभी उसका नाम अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से संसार चलता है और अज्ञान से ही ये सारी सृष्टि ब्रह्मांड चलता है, ये बुरा नहीं है। लेकिन अज्ञान की पुनरावृत्ति करते रहना मानव जीवन के बाद भी और विज्ञान को लागू न करना, ये एक जो है चिंतनीय विषय है। तो हम जब मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें रुचि जो है वह हमारी सार्थकता में डेवलप करनी चाहिए। यानी रुचि हमारा जो मुख्य तत्व है, जो हमारी मेन चीज है, उसके अंदर रुचि जागृत करनी चाहिए। मेन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं आत्म तत्व के लिए 1 लिखता हूँ, यानी कि मैं जिंदा हूँ, उसके लिए मैंने 1 लिखा। अब उस 1 के आगे मैंने 0 लगाया,
तो जीरो लगाते ये 10 गुना हो गया, तो पहला जीरो जो है ये धन का हो गया, दूसरा जीरो लगाया ये दौलत का हो गया, तीसरा जीरो लगाया ये हमारी जो है कहना चाहिए कि जितना भी हमारे पास ऐश्वर्य है उसका हो गया, चौथा हमारे पद का हो गया, पांचवा प्रतिष्ठा का हो गया। एक एक जीरो लगाते लगाते ये गुणित हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है गुणित होने के कारण जो है हमारा किस कारण हुआ, ये एक के कारण हुआ। अब एक को मैं कट कर देता हूं, पीछे 5 जीरो लगे हुए हैं। भाई और बहनों, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, इन 5 जीरो की वैल्यू बताइए। उसकी वैल्यू है बिग जीरो। जिसकी वैल्यू 100% है उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते, और जिसकी वैल्यू बिग जीरो है उसमें 100% इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप बताइए, ये फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, हमें रुचि किसमें लेनी चाहिए। देखिए, हम कहते हैं कि हमको दुनिया का नंबर 1 बनने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ का डंका बजता है, रुचि लेनी चाहिए। मैं मना कब कर रहा हूँ? आप पुरुषार्थ करो, यानी कि आप जो है ये प्रतिस्पर्धा करके इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ये दुनिया का जो खुली आंखों से देखते हैं उसमें प्रतिस्पर्धा, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, परंतु वह क्या हम जो चाहते हैं सब हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। जन्म से मृत्यु तक हमको जो कुछ भी प्राप्त होता है वह हमारे उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। उसमें एक सांस भी अतिरिक्त लेने की स्वतंत्रता हमारी नहीं है। वो तो पिछले जन्म की जो फिल्म है, पिछले जन्म की जो स्क्रिप्ट है, पिछले जन्म का जो भाव मन है, जो इस जन्म में द्रव्य मन, या कहना चाहिए कि हमारा जो है उदय प्रारब्ध है, उसके अनुसार ही मिलती है। उसमें कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आप देखिए कि आप इसमें रुचि ले रहे हो, आप इसको पुरुषार्थ कह रहे हो, मुझे कोई, हमको कोई ऐतराज नहीं। सनातन सत्य पराक्रम इसको कहते हैं रिलेटिव पुरुषार्थ। रिलेटिव पुरुषार्थ वो अज्ञान रूप है, क्योंकि ये तो सारा कुदरत के अधीन है। इस पर इसकी जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर, GOD, गॉड, इसकी गॉड तो कुदरत है। वह जो है वो संजोग जुटा करके जैसा आपका उपादान है वह आपको वैसा परिणाम देगी। यानी कि जो हमारा व्यवहार जगत जन्म से मृत्यु है वो परिणाम है, वह भुगतान है, वो लेना है, वो देना है, वो डेबिट है, वह क्रेडिट है, और वह सेवा लेना है और देना है, और वह फिक्स है। तो भाई और बहनों, जो आपके अधीन नहीं है उसमें आप क्यों रुचि लेते हो? अब हम आपको उस तरफ ले जाते हैं सनातन सत्य कार्यक्रम के अनुसार। आपको रुचि अपना जो अस्तित्व है उसमें लो, ये खोज करो। पहले पिछले जन्मों में अभी तक खोज नहीं हुई, खोज करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो शुद्ध आत्मा से आपको जो है जवाब मिलेगा कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये अगर हमारा चिंतन बनता है तो ये हमारा सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन क्या है कि जो हमारा व्यवहार जगत कुदरत के अधीन है, वो कुदरती रचना है, उसको कुदरती रचना देखना, मानना,
विश्वास करना और उसमें भूल न करना, यानी कुदरत के कानून को न तोड़ना, उसके अंदर पूरा इंटरेस्ट लेना, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और उस कुदरती रचना को सतत देखते रहना, ये हमारी जागृति है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है, ये हमारा संन्यास है, ये हमारा मुक्ति का मार्ग है। इससे कुदरती रचना देखने के कितने लाभ है। सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जो हमारा अज्ञान जन्म जन्मांतर से कर्म शरीर और जो है हम परिधि के रूप के अंदर या कौशल बॉडी के रूप में अज्ञान के रूप में ले लेके घूम रहे हैं, तो जो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, कुदरती रचना देखने से वह इरेज होता रहेगा, इरेज होता रहेगा और हम शाश्वत सुख की नींव लगा देंगे। आने वाले जन्मों के अंदर हम जो है इसको कुदरती रचना देखते देखते जो है एक दिन हम जो है वह उसको प्राप्त भी कर लेंगे, शाश्वत सुख। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि रुचि का विषय जागृत कीजिए, दृष्टि विज्ञान में रुचि लीजिए और आप जो है उस रुचि की प्राप्ति करने के लिए, और रुचि जागृत कब होती है इन चीज़ों में, जबकि किसी गुरु का सानिध्य मिल जावे, जब हमारा जन्म जन्मांतर से पुण्योदय हो जाता है, तो वह गुरु जो है हमें वह सद ज्ञान देता है। हमारा जो कहना चाहिए अनंतानुंदी बंदी कषा है, जो कर्ता भाव है, जो कर्म बंधन का कारण है, जो ऑनरशिप और डूअरशिप है, जो ब्लेम है, क्लेम है, जो भय है, भीख है, उसके ऊपर चोट करके हमेशा हमेशा के लिए वह उसको भस्मीभूत करता है। पर करता कब है कि पहले से वो टेस्ट करेगा। वो टेस्ट क्या लेगा कि मैं जो समर्पण की बात करता हूँ, मेरा शिष्य मेरे को समर्पित होता या नहीं होता है, वो शिष्य मैं कहता हूँ जैसे करता कि नहीं करता है। शिष्य करता है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। और अंतर्दृष्टि से, प्रज्ञा चक्षु से तीसरा नेत्र खोल करके और वह गुरु देखता है कि ये मन से कह रहा है और ये ज्ञान पिपासु है, ये मोक्ष का अभिलाषु है, ये मुमुक्षु है। वह तुरंत 1 घंटे के अंदर प्रज्ञा जागृत करके और हमारे को जो है 100% आत्मा की प्रीति करा करके और हमारे को ज्ञान प्रेषित करके और हमारा कर्ता भाव जन्म जन्मांतर के लिए समाप्त करके और हमको जो है निमित्त बना देता है। उस निमित्त के सहयोग से उसके सहयोगी भी उसके साथ हो जाते हैं। देखिए, शराबी के साथ शराबी बैठते हैं, जुआरी के साथ जुआरी बैठते हैं, विद्वानों के साथ विद्वान बैठते हैं, स्त्रियों के साथ स्त्रियां बैठती है। तो हमारे जब निमित्त भाव हमारे को एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, तो इसके साथ ही निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा भी हमारे सहयोग के लिए इनकी आपस में एग्रीमेंट है, तो वो आ जाते हैं। वो क्या सहयोग करते हैं हमको कि निर्दोष, यानी सारी दुनिया को वो निर्दोष मानने लग जाते हैं, अपने कर्म शरीर को दोषी मानते हैं और वो अकर्ता तो गुरु ने समाप्त कर दिया। और उसके बाद के अंदर ऐसा व्यक्ति जो है जब वो उस दुनिया को निर्दोष मानता है, तो 84 लाख जीवा योनि के जो है असंख्य अनंत प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ, ऐसा मानसिक चिंतन करने लग जाता है।
निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की पॉजिटिव थिंकिंग उसके भीतर चलती रहती है और रुचि जागृत होती है, वो कुदरती रचना देखने में, और गलती भी होती होगी क्योंकि वो अज्ञान गलती कराता है, क्योंकि हमारा उदय प्रारब्ध जोर का झटका देता है और हमको खींचता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी प्रतिद्वंदी है वो प्रज्ञा भी हमको खींच करके कहती है कि तुम्हारी दिशा ये नहीं है, तुम्हारी दिशा तो तुम्हारे केंद्र में है, केंद्र में स्थापित करके और हमारी कुदरत से माफ़ी मंगवाती है, और जिस किसी भी व्यक्ति को कष्ट दिया है तो उससे प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान कराती है। इस तरीके से वह शुद्धिकरण करके और उस जो कॉज को हाथों हाथ प्रारंभ में डिलीट कर देती है, कॉज पर कोर्ट नहीं चढ़ने देती, कॉज पर कोर्ट चढ़ने का समय नहीं देती है, क्योंकि कॉज पे कोर्ट चढ़ने की लंबी प्रक्रिया है, उसके पहले ही इसको डिलीट कर दिया जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये किस कारण होता है? ये रुचि के कारण होती है। हमारी रुचि जो है वो बाहरी जगत में है या भीतरी जगत के अंदर, ये निर्णय करना पड़ेगा। रहो भीतर जियो बाहर, क्योंकि बाहरी एक व्यक्ति 24 घंटे आंखें बंद करके नहीं रह सकता, उसको बाहरी जगत में रहना पड़ेगा, उदय प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, उसको कुदरती रचना मानना पड़ेगा। कुदरती रचना कब मानी जाएगी? जब हमारा सारा उदय प्रारब्ध हम भोगने लग जाएंगे। यानी कि कोई मारेगा, कोई पीटेगा, कोई तिरस्कार करेगा, कोई सम्मान करेगा, और जैसा जैसा हमारा लोगों के साथ रहा है व्यवहार, वो करके हमको शुद्ध करेगा। लेकिन हमको कुदरती रचना उसको देखते रहना है, उससे हटना नहीं है। कुदरती रचना देखते देखते हमारा वह एक तरह से संन्यास है, वो एक तरह से हमारी सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है। उससे हमारा जितना जितना अज्ञान है वो इरेज होता रहेगा। वो इरेज होते होते संपूर्ण इरोजन इसी मेथड से होते होते यह रुचि हमारे को कुछ भावों के अंदर शाश्वत सुख की प्राप्ति करा देगी। यानी कि हमको केवल दर्शन करा करके अगले जन्म में भुगतान के रूप में केवल ज्ञान भी वह रुचि प्राप्त कर सकती है। तो भाइयों और बहनों, आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है कि आप किस तरफ जा रहे हो, आपकी रुचि किस तरफ है। और रुचि वह मैग्नेट की तरह आकर्षण का काम करती है। कई बार हम देखते हैं किसी काम में हमारी रुचि लग जाती है, 2 घंटा 5 घंटा तक निकल जाता है, हमको थकान नहीं आती, हमको बोरियत नहीं होती, हमारा ध्यान खंडित नहीं होता है। ये सारा दुनिया में खेल है रुचि का है। रुचि आपकी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन या मोहनीय कर्म अज्ञान में है, यह रुचि आपकी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के डेवलप में है। आप अपने मालिक हो, क्योंकि आपका जो आत्म तत्व का जो मुख्य जो अस्तित्व है उस पर दुनिया का कोई कानून नहीं लगता है। आप खुद शहंशाह हो, आप खुद बादशाह हो। आपकी आत्मा के लिए एक दोहा कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह जिनको कुछ न चाहिए वो जो शहंशाह। आपका जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप ईश्वर जो भीतर विराजमान है, ये भय और भीख से मुक्त ये जो शहंशाह है, ये खुद ईश्वर है। और इसकी 33 करोड़ देवी देवता इसकी उपासना करते हैं। ये 14 लोक का नाथ है,
लेकिन उसकी नात की पहचान रुचि बिना नहीं हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब आत्म तत्व में रुचि जागृत करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।